हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इम्यूनिटी के बारे में, जिसकी हिंदी होती है प्रतिरक्षा। कौन सी हिंदी होती है? प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रतिजैव से मिलता हुआ शब्द है, लेकिन प्रतिजैव अलग होता है जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिरक्षा अलग होती है जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है। तो प्रतिरक्षा क्या होता है कि जीवों द्वारा रोग कारकों से लड़ने या बचाने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है कि जीवों द्वारा रोग कारकों से लड़ने तथा बचने की क्षमता को जीवों का प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी जीव द्वारा किसी रोग कारकों से लड़ने या उससे बचने की क्षमता को उस जीव का प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं या इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो प्रतिरक्षा तंत्र ये होती है कि किसी भी जीव विशेष द्वारा किसी रोगजनक से लड़ने या बचने की क्रिया को या बचने हेतु जो भी तंत्र होती है उसे जो है कि प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह जो है कि दो प्रकार का होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला हिंदी में बताते हैं सहज प्रतिरक्षा। इसकी हिंदी आपको याद रखने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए अंग्रेजी में इसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी तंत्र जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है सहज इम्यूनिटी प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सहज प्रतिरक्षा, दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को जो है कि इनेट इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है और उपार्जित प्रतिरक्षा को एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सहज प्रतिरक्षा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। आगे देखते हैं सहज प्रतिरक्षा, जिसकी हिंदी अंग्रेजी होती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक, लोग बात करने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी की, यानी सहज प्रतिरक्षा की। जो सहज प्रतिरक्षा होती है वह किसी विशेष या जीवों द्वारा या मानव में अविशिष्ट प्रकार का होता है, जो जन्म के समय से ही मौजूद रहती है। जो क्या होती है? जन्म के समय से ही अपने माँ या गर्भवती महिलाओं के द्वारा जो है कि बच्चों को दे दिया जाता है। ठीक, यह क्या होती है? एक अविशेष प्रकार की या पेरेंट्स से ही उसको मिलती हैं। इसको बोलते हैं अविशिष्ट रक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक, सहज प्रतिरक्षा सीधी सीधी बातों में क्या होता है? यह एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र होती है जो जन्म के समय से ही अपने माता पिता द्वारा बच्चों में मौजूद होती है। फिर आगे क्या कहते हैं कि सहज इम्यूनिटी में या सहज प्रतिरक्षा में यह कहा जाता है कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा शरीर में बाह्य कारकों या रोग कारकों को प्रवेश में रोध उत्पन्न करती है। ये एक विशेष प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र होती है जो जन्म के समय से ही मौजूद रहती है किसी भी जीव में। ठीक, यह प्रतिरक्षा जो होती है वह जो है कि अपने लिए बाह्य कारकों या रोग कारकों को प्रवेश से रोकती है, रोध से रोकती है। ठीक, सहज प्रतिरक्षा आपकी चार प्रकार की होती है। सहज प्रतिरक्षा आपकी जो है कि चार प्रकार की होती है। पहला आता है आपका जो है कि फिजिकल बैरियर, जिसको बोला जाता है शारीरिक रोध। क्या बोला जाता है? सहज प्रतिरक्षा आपकी चार प्रकार की होती है। उसमें पहला आपका आता है फिजिकल बैरियर, जिसकी हिंदी होती है शारीरिक रोध। दूसरा आपका आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसको बोलते हैं कायिकी रोध। तीसरे को बोला जाता है जो है कि सेलुलर बैरियर, जिसको बोलते हैं कि कोशिकीय रोध। और चौथे को बोला जाता है जो है आपका साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन रोध। ठीक, तो यह इस प्रकार से पाया जाता है।
तो पहले की बात करते हैं हम लोग फिजिकल वैरियर के बारे में। फिजिकल मतलब वैरियर मतलब शारीरिक रोध के बारे में। शारीरिक रोध में क्या होता है कि हमारे शरीर पर जो त्वचा होती है वह मुख्य प्रकार से रोध का उत्पन्न करती है, बाह्य रोगों या बाह्य कारकों से जो है कि यह रोकती है। इसको बोलते हैं, हमारे शरीर पर जो त्वचा होती है वह जो है कि शारीरिक रोध का कार्य करती है, फिजिकल बैरियर का कार्य करती है। आगे बात करते हैं कि जो श्वसन पथ होते हैं, जठरांत्र होते हैं और जनन मूत्र की जो आस्तरिक करने वाली एपिथेलियल सेल्स होती है, उसे में जो श्लेष्मा आलेप होता है वह भी जो है रोग कारकों को घुसने से या रोग कारकों में जाने से रोध उत्पन्न करती है, रोग कारकों को शरीर के अंदर जाने से रोकती हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी त्वचा है वह भी जो है कि फिजिकल बैरियर होता है। जो हमारे श्वसन तंत्र के जो पथ होते हैं या फिर जो जठर आंत्र होते हैं, मतलब जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो हमारा पाचन तंत्र होता है, जिसके बाद फिर कहते हैं जनन मूत्र की जो आश्रित करने वाली जो एपिथेलियम, मतलब जो उसको घेरे रहती है एपिथेलियम सेल्स, उसमें जो श्लेष्मा पाई जाती है, जो म्यूकस का आलेप होता है, वह म्यूकस जो है कि रोग कारकों से रोकने को मना करती है। दूसरा हम लोग जो है कि बात करते हैं कायकीय रोध, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक, फिजियोलॉजिकल बैरियर की हम लोग बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कायकीय रोध। यह क्या होता है कि आमाशय में जो हमारा अम्ल होता है, एसिड होता है, मुंह में जो हमारी लार होती है, ठीक, सलाइवा जो होती है, आँखों में जो आंसू निकलते हैं, ये सभी जो है कि जनक कारकों की वृद्धि को रोकते हैं। जो रोग कारक होते हैं, रोग जनक होते हैं, उनके वृद्धि को रोकती है। कायकी रोध मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि जो हमारे आमाशय में उपस्थित, मतलब स्टमक में उपस्थित एसिड, मुंह में मतलब माउथ में उपस्थित जो है कि सलाइवा, और आँखों में उपस्थित या फिर जो आई होते हैं उसमें उपस्थित जो टीयर्स होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, जनक रोग कारक जनक को जो है कि ये वृद्धि करने से रोकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कोशिकीय रोध, जिसको बोला जाता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में कहते हैं कि रक्त में बहुरूपीय केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी, ये एक श्वेताणु का नाम होता है, जिसे बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स। क्या बोला जाता है? PMNL न्यूट्रोफिल्स। ठीक, उसका क्या नाम है? बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी। बहुरूप केंद्रक मतलब जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, श्वेताणु होते हैं, और वे क्या होते हैं? उदासीन रंजी होते हैं। ऐसे कौन प्रकार से होते हैं? कौन से WBC पाए जाते हैं, या फिर जो श्वेताणु होते हैं या सफ़ेद रक्त होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये भी आपका कोशिकीय रोध का कार्य करते हैं, सेलुलर बैरियर का काम करते हैं। साथ ही साथ मोनोसाइट्स, जो कि एक केंद्रक, उसमें एक केंद्रक पाया जाता है। उसके साथ साथ आपकी लिम्फोसाइट लसिकाणु होते हैं। उसके साथ साथ टिश्यू में, लसिकाणु में या टिश्यूओं में पाए जाने वाले जो माइक्रोफाइगस होते हैं, वह भी जो है कि सेलुलर बैरियर का कार्य करते हैं। ये हो गया आपका कोशिकीय रोध या सेलुलर बैरियर। चौथा आपका कहते हैं साइटोकाइनिन रोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोध होता है। यह इंपॉर्टेंट रोध, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये विशेष प्रकार का कह सकते हैं, क्योंकि यह जो संक्रमित या विषाणुओं द्वारा जो संक्रमित कोशिकाओं हैं, वह उनके द्वारा ही स्रावित किया, मतलब कि कह सकते हैं कि दुश्मन द्वारा दिया गया एक क्या कहते हैं, अमृत होता है यह। तो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन प्रोटीन, किसका? इंटरफेरॉन प्रोटीन का स्रावण करती हैं, जो आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे चल करके विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से बचाती हैं, तो जिसे कहते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन रोध क्या होता है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से, जैसे कि हमारे शरीर में किसी विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं या हमारी टिश्यू संक्रमित हो जाती है, कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं, तो उस कोशिकाओं से जो है कि हमारा क्या मिलता है? इंटरफेरॉन प्रोटीन मिलता है। यह इंटरफेरॉन प्रोटीन जो है कि आसपास की जो संक्रमित कोशिकाओं हैं उसको भी बचाता है, और आगे चल करके विषाणु का संक्रमण फिर से न हो, उससे भी यह बचाता है। तो इसको कहते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक, तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं भैया?
अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो है कि सहज प्रतिरक्षा जिसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है कि यह बचपन से पाई जाने वाली या जन्म से ही पाई जाने वाली प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो कि मानव में या जीवों में जो है कि उसके पेरेंट्स द्वारा जो है कि मिलती हैं। ठीक, तो यह जो है कि पहला जो सहज प्रतिरक्षा होती है 4 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका शारीरिक प्रतिरक्षा, शारीरिक रोध जिसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में पहला आपका आता है त्वचा आपका जो है कि रोग जनकों को अपने अंदर आने से रोकती है। दूसरा आपका श्वसन पथ हो गया या आपका जठरांत्र हो गए, जिसको पाचन तंत्र आहार नाल बोला जाता है। उसके बाद फिर आपका जनन मूत्र की जो नलियाँ होती हैं, वो उसमें जो पाई जाने वाली एपिथेलियम सेल्स या टिश्यू होते हैं, उसमें जो म्यूकस का आलेप होता है, वह म्यूकस भी हमारे रोग जनकों को रोकता है। ठीक, कायिकी रोध में जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, कायिकी रोध को जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके आके स्टमक में जो आपके एसिड पाए जाते हैं, मुंह में जो आपके लार या सलाइवा पाए जाते हैं, आँखों में जो आपके टीयर्स पाए जाते हैं, यह सभी आपके जो है कि रोग कारक वृद्धि को जो है कि ये सब रोकते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाता है, कोशिकी रोध में आपको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या होता है कि जो हमारा सफ़ेद रक्त पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, या एक केंद्र की जो है कि मोनोसाइट्स जो है कि आपके कोशिकी रोध के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही साथ लिम्फोसाइट और टिश्यू में पाए जाने वाले मैक्रोफेगस जो होते हैं, वो भी जो है कि सेलुलर बैरियर का कार्य करते हैं। साथ ही साथ साइटोकाइनिन बैरियर की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन रोध यह क्या होता है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं में या विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा जो है कि इंटरफेरान नामक जो है कि प्रोटीन का श्रावण होती है। यह इंटरफेरान प्रोटीन जो है क्या करती है, आसपास कोशिकाओं जो विषाणु से संक्रमित होती हैं उसको बचाती हैं। साथ ही साथ आगे चल करके विषाणु संक्रमित से कोशिकाएं संक्रमित न हो या विषाणु संक्रमण से जो है कि संक्रमित कोशिकाएं न हो, इसलिए जो है कि वह आगे चल करके भी एक साइटोकाइनिन रोध उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम लोग जो बात करते हैं या उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं सहज प्रतिरक्षा, वह अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। ठीक, अविशिष्ट प्रकार की यह क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। इस प्रतिरक्षा का जो एक प्रकार का एक बहुत बढ़िया गुण होता है, कैरेक्टर होता है, वह होता है स्मृति या रिमेंबर। यह प्रतिरक्षा क्या करता है, स्मृति प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र होता है, रिमेंबर टाइप का प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इसमें 2 प्रकार की अनुक्रियाएं या क्रियाएं पाई जाती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है, 2 प्रकार की अनुक्रियाएं पाई जाती हैं। पहला प्रक्रिया आपका होता है प्राथमिक अनुक्रिया, दूसरी क्रियाएं होती हैं द्वितीयक अनुक्रिया। ठीक, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। इसका गुण स्मृतीय होता है, मतलब यह अपने गुण को याद रखता है कि हमें आगे चल करके कौन सा काम करना है, इसको बार बार याद कराने की जरूरत नहीं होती है। यह प्रतिरक्षा जो है कि 2 प्रकार की होती है। पहले प्रतिरक्षा को कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया, ठीक, और दूसरे प्रतिरक्षा को कहते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। पहले प्रतिरक्षा में क्या कहते हैं कि जब किसी रोग कारक का या रोगजनक का हमारे शरीर में या किसी जीव शरीर में पहली बार प्रवेश होता है तो यह जो है शरीर क्या करता है, उस रोग के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। उस शरीर के प्रति या उस रोग के प्रति या उस जीव के प्रति जो हमें रोग उत्पन्न करने वाला होता है उसके प्रति जो है कि यह अनुक्रिया करता है, एक रिस्पॉन्स करता है, जो कि एक निम्न तीव्रता से कार्य करता है। क्या करता है, एक निम्न तीव्रता से कार्य करता है। वही क्रिया क्या होती है, एक प्राथमिक अनुक्रिया होती है। प्राथमिक अनुक्रिया क्या होती है कि जब किसी रोग कारक का किसी जीव में किसी शरीर में पहली बार प्रवेश होता है तब वह शरीर रोग कारक के प्रति अपना रिस्पांस प्रकट करता है, और यह रिस्पांस जो है कि बहुत ही निम्न गति से होता है। इसी क्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी में आपको बस इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं द्वितीयक अनुक्रिया क्या होती है। द्वितीयक अनुक्रिया में कहते हैं कि जब पहली बार रिस्पांस किया हुआ शरीर इसको याद रखता है, कहते हैं कि जब फिर किसी उसी रोग जनक से या रोग कारक से
शरीर की या प्रतिरक्षा का सामना होता है तब वह प्रतिरक्षा उच्च तीव्रता के साथ कार्य करता है, जिसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रिया में क्या होता है कि रोग कारक के प्रति जीव जो है कि निम्न तीव्रता के साथ अपनी अनुक्रिया को दर्शाता है, लेकिन द्वितीयक अनुक्रिया में क्या होता है कि जब भी उसी प्रकार के रोग कारक से जो है कि शरीर का सामना या प्रतिरक्षा तंत्र से सामना होता है तो हमारा शरीर या प्रतिरक्षा तंत्र उच्च तीव्रता के साथ कार्य करता है। इसी को कहते हैं द्वितीयक या द्वितीय अनुक्रिया प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। आशय यह है कि शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति याद रहती है या स्मृति रहती है। आशय यह निकला कि उसी रोग कारक से मुठभेड़ की स्मृति हमेशा याद रहती है, किसको? प्रतिरक्षा तंत्र को या हमारे शरीर को। कहते हैं कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा में पाए जाने वाली जो अनुक्रियाएं होती हैं, चाहे वो उपार्जित प्राथमिक अनुक्रिया हो चाहे द्वितीयक अनुक्रिया है, वह अनुक्रिया रक्त में उपस्थित दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रियाएं रक्त में उपस्थित दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती हैं। वो लसिकाणु क्या क्या हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। दो लसिकाणु कौन कौन से हैं? पहला आपका बी लसिकाणु जिसे बोला जाता है बी लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या होता है टी लसिकाणु जिसे बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। ठीक, बी लिम्फोसाइट में या बी लसिकाणु कहते हैं कि यह रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वह रोग जनकों से लड़ सके। बात को ध्यान दीजिएगा कि जो द्वितीयक तथा प्राथमिक अनुक्रियाएं उपार्जित प्रतिरक्षा में पाई जाती हैं, यह जो है कि रक्त में उपस्थित जो प्रकार के लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, यह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, रक्त में जो है कि एक प्रोटीन की सेना बनाता है, और यह प्रोटीन की सेना क्या करता है, रोगों जनकों से क्या करता है, लड़ता है। तो यह जो प्रोटीन होती है इसे बोलते हैं एंटीबॉडीज। जो ये प्रोटीन की सेना होती है इसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। तो हमारा बी लिम्फोसाइट क्या हो गया, क्या बनाता है, यह बनाता है एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज को बनाता है यह। ठीक, एंटीबॉडीज को यह बनाता है। दूसरे की बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। आगे बात करते हैं टी लसिकाणु की या टी लिम्फोसाइट। ठीक, टी लिम्फोसाइट क्या होता है कि यह प्रोटीन सेना या एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करता है, यह स्मृति याद रखता है उस एंटीबॉडीज का जो है कि पहली मुठभेड़ में उत्पन्न हुआ था, या उस रोग कारक के एंटीबॉडीज का जो हमारे शरीर में पहली बार आया हुआ था। तो टी लिम्फोसाइट को जो है कि स्मृति लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, प्रोटीन निर्माण या एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है बीटा सेल्स की। ठीक, लेकिन यह खुद जो है कि प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करता है। यह प्रथम मुठभेड़ की स्मृति को याद करता है या प्रथम मुठभेड़ की स्थिति को याद रखे रहता है। इसे क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। प्रत्येक प्रतिरक्षा अणु में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। मतलब एक एंटीबॉडीज में 4 पेप्टाइड चेन आपके पाए जाते हैं, 4 पेप्टाइड श्रृंखला आपकी पाई जाती हैं। 2 श्रृंखलाएं छोटी होती हैं और 2 जो है कि बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिरक्षा तंत्र को जो है कि H2L2 के रूप में जो है कि दर्शाया जाता है। H2L2 के रूप में जो है कि इसको दर्शाया जाता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जैसे IgA, IgM, IgE, IgA। ठीक, IgA नहीं, IgG। शरीर में कौन कौन से प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं आपके, IgM, IgA, IgE और IgG। सबसे पुराने एंटीबॉडीज कौन से हैं, ये आप हमको जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है कि हम लोग बात करेंगे अगले दिन अगले लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। जो भी हमने क्वेश्चन बताया कि सबसे पुराने एंटीबॉडीज कौन कौन से हैं,
तो हमें जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।